ओम शांति। 27 नवंबर 2021। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। तो बाबा कहते ज्ञान धन का जब हमें शौक होगा, हम नए नए पॉइंट्स औरों को सुनाएं, औरों को बाबा का परिचय दें, तो बाबा कहते फिर ज्ञान का मनन चिंतन भी चलेगा। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? बाबा समझाते, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास अर्थात मुरली मिलती है, उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, वे बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वे हैं जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। तो बाबा कहते यदि हम ज्ञान का मनन चिंतन करने में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, और जिस आत्मा के पास व्यर्थ नहीं है वो आत्मा तंदुरुस्त है, विकारों की बीमारी से परे रहती है। इसलिए बाबा कहते जो बाबा रोज़ हमें मुरली देते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं, इसे खाना है और फिर उगाड़ते रहना है, हजम करना है, मंथन करना है। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। ये बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहें तो ऐसा ना हो। तो बाबा कहते, बाबा बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, पॉइंट सुनाते हैं, बच्चों की बुद्धि से खिसक जाता है, लेकिन बाबा युक्ति बता रहे हैं यदि बच्चों का मनन चिंतन चलता रहे तो पॉइंट कभी भी बुद्धि से खिसकेंगे नहीं। जानवरों में जितना अकल है, आजकल के मनुष्यों में उतना भी अकल नहीं। जानवर घास खाते हैं तो उगाड़ते रहते हैं। गाय का एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि गाय घास खाती है, उगाड़ती रहती है, फिर उसको अच्छे से हजम करती है। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे ज्ञान सुनते हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, या फिर जब उसका मंथन नहीं करते तो ज्ञान याद ही नहीं रहता, बुद्धि में पॉइंट रहते ही नहीं हैं। तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगाड़ते नहीं हो। वे तो सारा दिन उगाड़ते ही रहते हैं। ये तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं, वे विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। बाबा कहते सुनाने का शौक नहीं, सर्विस का शौक नहीं, तो मंथन भी नहीं करते हैं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है, कोई कोई को बाबा कहते शौक रहता है ना कि हम मंथन करें, नए नए पॉइंट्स और ज्ञान की गहराई में जाएं, फिर उस ज्ञान की गहराई के पॉइंट्स जो निकल कर आए औरों को सुनाएं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों का खूब मंथन चलता है, इंटरेस्ट से मंथन करेंगे।
गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वे भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते अथवा बूंद लेते हैं, वे भी स्वर्ग में चले जाएंगे। कोई थोड़ा सा भी ज्ञान सुनेंगे, लोटा भर ज्ञान सुना या एक बूंद भर भी ज्ञान सुना, तो बाबा कहते फिर भी स्वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में आएंगे कब और क्या पद पाएंगे, ये भी तो मदार पुरुषार्थ पर है ना। तो बाबा कहते केवल ज्ञान सुनना, स्वर्ग में तो आ जाएंगे लेकिन ऊंच पद तो नहीं पाएंगे। तो बाबा समझाते स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं, यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। थोड़ी सी भी धारणा करेंगे, एक भी बारी दिल से कह दिया मेरा बाबा, बाबा कहते स्वर्ग में तो आ जाएंगे। लेकिन ऊंच पद कौन पाएंगे? जिन्होंने ज्ञान का बहुत अच्छा मनन चिंतन किया होगा, संपूर्ण धारणाएं की होंगी, वही ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वे पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलता है अविनाशी ज्ञान रतन 21 जन्मों के लिए, अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। तो आज बाबा मंथन करने पर कितना जोर दे रहे हैं। बाबा कहते ज्ञान दान तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वयं का मंथन नहीं चलता है। ऐसे भल ज्ञान सुनाते होंगे, लेकिन जो सुना वो सुनाया, अपना तो कुछ भी नहीं था उसमें, माना अपनी मेहनत नहीं है, अपना घोट तो नशा चढ़े बाबा कहते। तो वो सुनाने में वो नशा नहीं रहता है, वो जोहर नहीं भरता है, इसलिए सुनने वाले पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, आज बार बार बाबा कह रहे हैं, मंथन करके ही हम सर्विस कर सकते हैं, ज्ञान दान कर सकते हैं। बाबा कहते कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए, ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है, बाबा महिमा करेंगे ना। गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी ग्रस्त में है,
परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है। वे तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। बाबा कहते कितना अंतर है। दुनिया में कोई चित्र बनाते हैं, कोई पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो अपनी कितनी पब्लिसिटी करते हैं और उनका अपना आर्ट होता है, उस पर नाम भी लिख देते हैं। बाबा कहते ये जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं, इसमें किसी मनुष्य की आर्ट तो है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट बाबा ने बनवाए हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो मनुष्य का, किसी देहधारी का नाम भी चित्रों पर नहीं लिखा हुआ होता। कई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो ज़रूर याद करना चाहिए। इतना कहा तो भी प्रजा बनी। प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसी को मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुलटी बातें तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वे सबका कल्याणकारी ऊपर में बैठे हैं, रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा अर्थात शरीर सड़ गया है। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। परंतु ये कोई भी समझते नहीं हैं। बाप आकर जब समझाएं तब समझें। अभी तुम बच्चे समझते हो ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वे है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। जो पूरा ज्ञान जीवन में धारण कर लेते हैं, बाबा कहते वही विजय माला के फिर दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वे नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। ये भी बेहद का नाटक है। तो बाबा कहते हैं जब जिस एक्टर का नंबर होगा, एंट्री होगी, उस नंबर पर अपने आप ही आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आती जाएंगी। ये बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती है, वहाँ और कुछ क्या होगा। कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म महातत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महातत्व की भी एंड नहीं होती है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज़ ही नहीं जिसको पकड़ें या पार जाएं। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं।
सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया है, वे भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फ़ायदा कुछ नहीं, बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फ़ायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फ़ायदा क्या। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को भी कोई खंड का मालूम नहीं रहता, ये तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, बाकी वे कोई सद्गति तो नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा। मुक्ति धाम से आते हैं पाठ बजाने, मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। ये बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, ये तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचना और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये ख्याल करना आएगा ही नहीं जब तक बाबा ना आए, आकर हमें ये ज्ञान दे नहीं, सृष्टि चक्र का हमें पता ही ना चले। बाबा कहते उससे पहले ये संकल्प भी किसी को नहीं आता है कि ये सृष्टि चक्र चलता कैसे है। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का, खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं, फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, वे तो एक बिंदी है, पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाएं। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखें तो समझ में भी ना आए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाओ, अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। बाबा कहते थोड़ा से में राजी नहीं होना, ये नहीं सोचो कि अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, दास दासी तो दास दासी ही सही, कुछ तो बनेंगे, स्वर्ग में तो चले जाएंगे। नहीं, बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझ सागर को पूरे का पूरा हप कर लो, माना ज्ञान की पूरी धारणा कर लो और ऊंच पद पाओ। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे, पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है, तैयारियाँ हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियाँ थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं।
बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं। दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वे भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, ज़रा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं हैं कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर ये पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं, वहाँ तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ, इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वे फल भी अच्छा पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज़ हैं। अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहाँ भी ऊंच पद पाएं। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाड़ते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती हैं ना, चित्रों से समझ जाएंगे। ये नॉलेज तो गॉड फादर की है, बाकी मेहनत है मन मना भव होने की। वे भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। आज का वरदान है सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। स्वरूप है पवित्र और बाबा कहते कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति।